बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मछसाने के लवाकिन से मुलाकात की, कोयटा का दौरा करके वहाँ उनसे जो है वो बातचीत की। इससे पहले लेकिन एक अहम तरीन बात यह है कि मछसाने के जो लवाकिन हैं, जो हज़ारा कम्यूनिटी का जो हिस्सा थे, उनकी जानिब से PDM को एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा है। वो थप्पड़ क्या है, क्या मामला हुआ है, उसकी तफसीलात जो है वो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि ये किसने कहा कि हमारी उम्मीद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान ही वो हुक्मरान है जो हमारे मसाइल हल कर सकता है। ये बात किसने की, और इसके साथ साथ ये बयान भी जो है वो सामने आया, इस बात का भी फैसला किया गया कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो बयानबाजी करेगा जो उसका मुकम्मल जो है वो इलाज किया जाएगा। ये बयान जो है वो क्या है और ये किसने दिया, इसकी तफसीलात जो है वो आपको बताएंगे वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब मछ जो साना है उसके लवाकिन की तरफ से कोयटा के अंदर जब एहतजाज जारी था, तो इस दौरान जब उस एहतजाज का आखिरी रोज़ था, आखिरी रोज़ मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एहतजाज जो है वो ख़त्म हुआ, मियतों को दफनाया गया और उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोयटा गए। लेकिन जो आखिरी दिन था जिस दिन इमरान खान का ये बयान सामने आया कि वो जो है वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, और उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया गया। उनका ये जो बयान था उसका मकसद ये था कि खुदा न ख्वास्ता आइंदा अगर मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई सानिया होता है या कोई और वाक़यात होता है तो वहाँ से भी फिर जो है वो ब्लैकमेल किया जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म को आने के ऊपर मजबूर किया जाएगा, जो एक अच्छी रवायत नहीं है। तो उस मौके के ऊपर जब PDM की जमातों की जानिब से इस सारे मामले को सियासी बनाने की कोशिश की गई, जो है इस सारे मामले से फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई, जो मच सानिया था उसके जो शहदा थे उनकी लाशों के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। तो इसी दौरान जो है वो मरियम औरंगज़ेब जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उनकी जानिब से एक बयान जो है वो सामने आया। वो बयान ये था कि नवाज शरीफ ने मुल्क भर में जो है वो अपने तमाम जो मुस्लिम लीग नवाज़ की मकामी क़यादत है उसको ये हदायत दी है कि जो हज़ारा कम्यूनिटी के एहतजाज हैं पूरे मुल्क के अंदर, उसमें शरीक हुआ जाए। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा माफ़ कीजिएगा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से MWM की जानिब से जो है वो पूरे मुल्क के अंदर हज़ारा कम्यूनिटी की हमायत में मुजाहरे जो है वो जारी थे, और मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस बात की हिदायत की अपनी सारी मकामी क़यादत को, इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की कि उस कम्यूनिटी के एहतजाज के अंदर जो है वो शरीक हुआ जाए। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे चौधरी मंजूर, उन्होंने भी अपनी क़यादत की हिदायत पर TV प्रोग्राम के अंदर भी और बाकायदा एक बयान जारी करके भी ये कहा, क्योंकि वो लेबर यूनियन के भी का जो हिस्सा रहे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि जो शहीद होने वाले जो थे लोग जो थे हज़ारा कम्यूनिटी के, वो क्योंकि मज़दूर थे, तो इसलिए मुल्क भर में पीपल्स पार्टी की जो मज़दूर यूनियन है उनको हम एक्टिव करेंगे और वो भी पूरे मुल्क के अंदर धरनों के अंदर शिरकत करेंगे। मामला यह था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ इस सारे मामले को सियासी बनाकर इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल करना चाहती थी। लेकिन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और इसके साथ साथ हज़ारा जो कम्यूनिटी थी, उन्होंने जब ये देखा कि ये जो दोनों सियासी जमातें हैं, जो PDM है, उनकी जानिब से सारे मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने फिर जो है वो बरवक्त फ़ैसला किया उनकी क़यादत ने इस बात का कि हुकूमत के साथ जो है वो मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। जिसके बाद मुज़ाकरात हुए और फिर जो लवाकिन थे, जो शहदा कमेटी थी, वो फौरी तौर पर जो शहदा की जो मैयती थी वो उनको दफनाने के ऊपर जो है वो राज़ी होगी। इस तरह से जो हज़ारा कम्यूनिटी है उनकी जानिब से PDM को एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा, और बाद में एक TV प्रोग्राम के अंदर भी जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा, जो शिया कम्यूनिटी के जो रहनुमा थे, उनकी जानिब से एक बयान भी जो है वो सामने आया कि जो है वो अवाम को मरियम और बिलावल से जो है वो धोखा नहीं खाना चाहिए, और हज़ारा कम्यूनिटी के अवाम को यह समझना चाहिए कि जो मरियम और बिलावल के वालिद थे उनके दौर में हज़ारा कम्यूनिटी के साथ इससे कई गुना ज़्यादा जो है वो बड़े और संजीदा जो है वो इस किस्म के वाक़यात, अफसोसनाक वाक़यात हुए, और ये दोनों धरने में सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में आए। और उन रहनुमा ने यह भी कहा कि अगर उनका बस चलता तो वो इन दोनों को इस धरने के अंदर आने ना देते, जिससे ये बड़े वाज़ेह अंदाज में महसूस हुआ कि हज़ारा कम्यूनिटी जो है वो और जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग थे वो बड़े पुरअमन थे, और उनका मकसद सिर्फ जो है वो लवाकिन के साथ इज़हार यकजहती था। और जब लवाकिन ने इस बात का फ़ैसला किया कि वो PM के आने से पहले जो है वो मैयतें दफनाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने पूरे मुल्क में धरने ख़त्म कर दिए। इस दौरान एक इंतहाई अहम तरीन बात यह भी है जो लोग सवालात करके पूछ रहे हैं
कि PDM के जो रहनुमा हैं, PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उनकी जानिब से ना ही किसी किस्म की कोई मजम्मत सामने आई, ना उन्होंने हमदर्दी के कोई दो बोल बोले, ना ही किसी किस्म की उन्होंने कोई हुकूमत को धमकियाँ दी, ना ही उन्होंने कोई चैलेंज किया। ताज़ियत तो दूर की बात, बल्कि उनकी तरफ से कोई ताज़ियती बयान भी जो है वो भी जारी ना हुआ। और सोशल मीडिया के ऊपर ये सवाल होता रहा कि मौलाना फजल रहमान जो है वो कहाँ हैं, और मौलाना फजल रहमान के सामने ना आने से जो है वो तरह तरह की जो थ्योरीज़ हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर सामने जो है वो आती रहीं। और बड़ी तादाद में लोग जो है वो ये बात भी करते रहे कि मौलाना फजल रहमान माजी में उन क़ुव्वतों के हमायती रहे हैं जिनकी जानिब से जो है वो कोयटा वाक़े की जो ज़िम्मेदारी है वो कबूल की गई है। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो है वो जब PM इमरान ख़ान ने वहाँ का दौरा किया, जब वहाँ के लवाकिन से जो कोयटा जो मच साना है वहाँ के जो शोता के लवाकिन से जब इमरान ख़ान ने मुलाकात की, तो बातचीत के दौरान उन्होंने अगरचे जो है वो ब्लैक मेलिंग का लफ्ज़ तो नहीं दोहराया, लेकिन अहम तरीन बात है कि एक मरतबा फिर जब उन्होंने वहाँ पर यह बयान दिया तो उस बयान का सियाको सबाक एक मरतबा फिर वही था। और वहाँ पर फिर उन्होंने एक दफ़ा बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि वो इसलिए ये बात कर रहे थे कि पहले आप लोग अपनी नीयतें जो हैं वो दफनाएं, क्योंकि इसके बाद मुल्क के अंदर एक इस किस्म की अगर इस तरह ना किया जाता और जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह बुलाकर जो है वो ये शर्त रखी जाती कि जब तक वो नहीं आएंगे नीयतें नहीं दफनाई जाएंगी, तो इस तरह से पूरे मुल्क के अंदर एक रवायत बन जाती। और कल अगर उनकी जगह कोई और भी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होता या खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में भी कोई ऐसा वाक़या हो जाता, तो उसमें फिर जो है वो इस किस्म का जो है वो PM को ब्लैकमेल करना जो है वो किसी सूरत अच्छा ना होता। ताहम उन्होंने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सियाको सबाक जो है वो उनके बयान का बिल्कुल वही था। वहाँ जब इमरान ख़ान ने लवाकिन से बात की और उसके बाद फिर मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, और इसी दौरान उनके कुछ इंटरव्यूज़ जो उन्होंने उससे पहले एक दिन पहले जो है वो यूट्यूबर्स के साथ बातचीत की, उसमें कुछ अहम बातें भी सामने आई, वो भी इस वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं। वो अहम बातें ये थी, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले आपको ये बता दूं कि हज़ारा कम्युनिटी की जानिब से वाज़े तौर पर बड़े अंदाज में जो है वो बड़े वाज़े अंदाज में ये कह दिया गया कि उनकी जो उम्मीद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान है। यहाँ अहम तरीन बात यह है कि जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायती है, और बाज़ जो है वो शरंगेज़ एंकर की तरफ से ये भी कहा गया कि इमरान ख़ान ने शायद उन्हें जो है वो ब्लैकमेल कहा है, ब्लैकमेलर कहा है। हालांकि इमरान ख़ान ने वाज़े किया कि उनके ब्लैकमेलिंग का जो लफ्ज़ है उन्होंने PDM के हवाले से जो है वो इस्तेमाल किया था। और दीगर अहम तरीन बात इसके अलावा ये भी है कि हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत का हिस्सा है, तो इस तरह से वहाँ भी वो PTI की हमायती है। और इस तरह से अपोजिशन जमातों की जो एक साजिश थी लाशों पर कब्ज़ा करने की और ख़ास तौर पर पहले बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने की या डिस्टर्ब करने की, ना सिर्फ जो है वो नाकाम हुई बल्कि उन्हें मुँह की खाना पड़ी। और हज़ारा कम्युनिटी ने बड़े वाज़े अंदाज में ये कह दिया कि उनकी उम्मीदें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान से ही जो है वो उम्मीद रखते हैं कि उनकी कम्युनिटी के हवाले से हालात बेहतर होंगे। और फिर एक एग्रीमेंट भी जो है वो किया गया तहरीरी तौर पे। इसके साथ साथ जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि इमरान ख़ान की जानिब से जो बातचीत सामने आई, उसमें एक ये भी था कि उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा कि माजी में तो मार्शल लॉ दवार में फ़ौज के ऊपर तनकीद होती रही, लेकिन इस मरतबा एक जमहूरी दौर के अंदर जो है वो फ़ौज के ऊपर तनकीद क्यों हो रही है। उन्होंने बड़ा ये भी वाज़े ऐलान किया कि जो लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं उनका इस मरतबा जो है वो मुकम्मल इलाज किया जाएगा। और हमारे ज़राए के मुताबिक मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है, रोकने वाला नहीं। जो एक केस से शुरू हुआ JJOI के रहनुमा के ऊपर जो केस बना, उस केस तक ये मामला नहीं रुकेगा, बल्कि फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी किस्म की जो भी बात करेगा, आइन भी जो है वो ये बात कहता है, और आइन के हवाले से ही जो है वो ऐसे अफराद को ना सिर्फ जो है वो सामने लाया जाएगा बल्कि उन्हें सज़ा भी दी जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी वो तमाम अहम तर मालूमात जो आप इस वीडियो में आपकी खिदमत में गोश गुजार करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।